Hey guys, I am Himanshu Sharma. This is my channel Exam Challenger. Today I cover 4 ministries and the scheme also. The first ministry is the Ministry of RST, Shipping and Civil Aviation. They cover 5 schemes. First is Go Electric campaign. Second is Sagar Mala Sea Plan Service, and the third is 78 new routes under Udan 4.0. And the next is multi-modal logistic park, and the next is Harit Path. So guys, the Ministry of Road Transport and Highway and Shipping and Civil Aviation, they cover five government schemes. And the next ministry is the Ministry of Petroleum and Natural Gas. They cover only a single government scheme, that's a Saksham awareness campaign. And next ministry is the Ministry of Railway. They cover 100 किसान रेल प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया था. तो गाइज नाउ द नेक्स्ट मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट. दे कवर 5 मिनिस्ट्रीज इज युक्ति 2.0 एंड पढ़ना लिखना कैंपेन और स्टार प्रोजेक्ट. एंड द नेक्स्ट इज कपिला कैंपेन एंड द नेक्स्ट इज टुलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम. So guys, I cover one by one all the government schemes. Okay, now the start one is Go Electric campaign. Go Electric campaign guys 2019 में जैसे कोविड स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे इंडिया, आपको पता है कि इंडिया इलेक्ट्रिक बैटरी जो है इंपोर्ट करती है चाइना से. तो गाइज चाइना का जो मटेरियल है इंडिया चाहता था कि उसको इंपोर्ट करना बंद कर दे. तो उस पर बहुत मोटिव रहा इंडिया का, और इंडिया आज के टाइम पे ये कैंपेन लेके आई है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन. इसका रियल मोटिव यही है कि इलेक्ट्रिक बैटरी को इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, चाइना से ना इंपोर्ट किया जाए. तो उसके लिए थोड़ा ये जो इनिशिएटिव है इसका मतलब यही है कि 19 फरवरी 2021 को ये स्टार्ट किया गया था, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा से लॉन्च किया गया था गो इलेक्ट्रिक कैंपेन को. इसका मेन जो मोटिव है, हमें स्प्रेड करना, अवेयरनेस को बढ़ाना है जो बेनिफिट ऑफ ई मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल को. हमें ई मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ें जैसे कि इलेक्ट्रिक बैटरी हो गया, इलेक्ट्रिक फ़ोन की बैटरी हो गया, उसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ीज़ हो गए, तो उसको अवेयरनेस को बढ़ाना है. उसके अलावा हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब चीज़ों का हमें अवेयरनेस को बढ़ाना है, ठीक है ना. और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया के अंदर जो चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हमें इंक्रीज़ करना है. जैसे कि आज के डेट में शिमला और चंडीगढ़, दिल्ली चार्जिंग पॉइंट हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के, गाड़ी के. तो ऐसे ही इसको इंडिया में हर जगह पर इसको बढ़ाना है, ठीक है ना. और ब्यूरो ऑफ इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी को भी बढ़ाना है. अंडर किसके अंडर में, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज़ मैंडेटेड. मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसको मैंडेट करती है, अंडर अवेयरनेस बढ़ाती है, ये ड्राइव करना, इसको बढ़ाना है, वो प्रमोट करना है, पब्लिक चार्जिंग को प्रमोट करना है, ई मोबिलिटी को प्रमोट करना है. इट्स इकोसिस्टम, इससे हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है इकोसिस्टम में, उसके रिगार्डिंग. ओके गाइस, सो गाइस इसका गो इलेक्ट्रिक कैंपेन का जो इम्प्लीमेंटेशन है जो कि नेशनल लेवल पे, उसके अलावा नेशनल के साथ स्टेट लेवल पे, नेशनल और स्टेट लेवल पे हमें इसको कैंपेन को बढ़ाना है. हमें इसका एक्सटेंड करना है, इसकी टेक्नोलॉजी को, और सपोर्ट करना है, स्टेट को डेजिग्नेट करना है, जो कि अंडर में आता है SDAS, स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज. एंड उसके अलावा गाइज अदर जो पार्टनर्स हैं इसके, जो इंश्योर करेंगे यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे जो, ठीक है गाइज. जो गो इलेक्ट्रिक कैंपेन है इसका इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव बस यही है कि हमें हेल्प करना और रिड्यूस करना है इंपोर्ट करना को कम करना है, जो डिपार्टमेंट है आवर कंट्री का. एंड कमिंग ईयर के अंदर, जो आने वाले सालों के अंदर हमें क्या करना है, इसके लिए इम्पोर्टेंट स्टेप उठाना है और क्लियरेंस लेना है ग्रीनर फ्यूचर के रिगार्डिंग. हमें क्लियरेंस लेना है. तो गाइस कुछ नहीं करना है कि हमें जो पेट्रोल डीजल की गाड़ी को अवॉइड करना है और इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसको प्रमोट करना है, यही इसका मोटिव है. तो आने वाले टाइम में हमें
इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करनी है बैटरी जो भी है प्रोडक्ट उसके। तो गाइज उसी के बारे में ही कैंपेन है। हमें बूस्ट करना है कॉन्फिडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है इंडिया के अंदर। तो guys, वही है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी इंडिया के अंदर, इसके रिगार्डिंग फिर जॉब्स भी क्रिएट होंगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट पे भी इम्पैक्ट जो आज की डेट में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। तो गाइज़ ये कैंपेन ये थी, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज़, अच्छे से याद कर लेना। सेकेंड इज सागरमाला सी प्लान सर्विस प्रोजेक्ट। गाइज़ ये अभी कुछ टाइम में ये मिनिस्ट्री को एक कंबाइन किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड अवेयरनेस। इसका एक ये इनिशिएटिव है कैंपेन का, ये ऑपरेट करेगी सी प्लान सर्विस के साथ। गाइज ये इसका अपना ये है कि पोर्ट शिपिंग वाटर वेज के अलावा इसका अब नया मोटिव एक और भी आएगा, सी प्लान सर्विस का भी एक मोटिव है, जो सेलेक्ट करेगी रूट्स को। जैसे कि सपोज़ यहाँ हमें कोस्टल एरिया के जो रूट्स हैं वहाँ से हमें ट्रांसपोर्ट करना है कोई मटेरियल जो भी है, तो बाय सी प्लान के ज़रिए भी हम उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले तो गाइज़ हमें ये था कि हम जैसे कि शिप होती थी, शिप के ज़रिए या कार्गो के ज़रिए हम इधर से उधर ट्रांसफ़र कर पाते थे। तो अब इसके ज़रिए ये सी प्लान सर्विस भी आ गई है कि हम उसका भी यूज़ करके अपने जो प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसका मोटिव यही है, यही इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। इसका स्पेशल पर्पस व्हीकल ये स्पेशल ये स्पेशल पर्पस जो व्हीकल है इसका एक फ्रेमवर्क है थ्रू द प्रोटेक्टिव करना एयर लाइन ऑपरेटर को भी। ठीक है, इसे भी इसको प्रोटेक्ट करना है। इसका प्रोजेक्ट का जो इसको प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है और इम्प्लीमेंट करना है थ्रू द सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो गाइज आपको पता है कि सागरमाला प्रोजेक्ट का मोटिव यही था कि जैसे कि कोस्टल एरिया में तो इसकी वर्किंग होती ही थी, जैसे कि केरला कर्नाटका इधर तमिलनाडु, और उसके अलावा आपको और भी एरिया पड़ते हैं जैसे महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। तो गाइस ये जो हैं ये कोस्टल एरिया वाले जो स्टेट्स हैं वहाँ पे तो वर्क कर ही रहते हैं, वर्किंग है ही इनकी। तो इसके अलावा इसमें जो ऐड किया गया है ये किया गया है कि आप इसमें सी प्लान सर्विस को भी अब इस प्रोजेक्ट में यूटिलाइज़ करना। जैसे कि आपने देखे होंगे काफ़ी जो प्लेन हैं जो कि पानी के ऊपर लिफ्ट करते हैं और वहीं से वो टेक ऑफ करते हैं, तो वैसे प्लेन का भी यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। तो गाइस इसमें कुछ बताया गया कि जो कोस्टल एरिया जिससे ये जुड़े हुए हैं, आइलैंड भी इसमें काफ़ी सारे इन्वॉल्व हैं जो कि हब और स्पॉट्स के को माना गया है इसमें। तो गाइस जो डेजिग्नेट किए गए हैं वो है, पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, एंड सेकेंड इज लक्षद्वीप, एंड द नेक्स्ट इज गुवाहाटी रिवर जो कि फ्रंटियर है, एंड उमरांगसो रिजर्वायर्स इन आसाम के अंदर। तो गाइज नेक्स्ट इज यमुना रिवर फॉर दिल्ली। ये गाइज ये हब है यमुना दिल्ली, ये यहाँ से अब यहाँ से यमुना रिवर जो दिल्ली है यहाँ से ये ट्रांसफ़र करेगी अयोध्या, जो प्रोडक्ट होगा या मटेरियल होगा, लगेज होगा अपना अयोध्या, तेराई, उसके अलावा श्रीनगर जो कि उत्तराखंड का है, चंडीगढ़ एंड अदर टूरिस्ट प्लेस ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा। तो यहाँ पे इसका टेक ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे टेक ऑफ अलाउ हो गया है कहाँ से, दिल्ली से। ठीक है ना गाइस, अब वो सागरमाला प्रोजेक्ट के जरिए इसमें गाइस सी प्लान का भी यूज़ किया गया है। सागरमाला प्रोजेक्ट जो पहले से चलता आ रहा था वो तो इन्वॉल्व है ही, वो तो कंटिन्यू में है ही, उसमें इसको भी इन्वॉल्व कर दिया गया कि ये बाय प्लेन भी इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, तो वही मुंबई जो कि हब है वहाँ से शिरडी, उसके बाद लोनावला,
और गणपति पुल यहाँ पे। उसके अलावा सूरत में द्वारका, मांडवी एंड कांडला। उसके अलावा किंडसी डैम, नागपुर, ईरा डैम एंड चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र में है। तो गाइस ये प्लेस थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी, वैसे देख लेना एक बारी। गाइस नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज 78 न्यू रूट्स अंडर उड़ान 4.0। गाइस ये उड़ान स्कीम पहले भी ये न्यूज़ में रही है, तो गाइस ये दोबारा से इसमें न्यूज़ में आ गई है उड़ान स्कीम। सॉरी, इसका जो इनिशिएटिव है उड़ान स्कीम का, ये 78 न्यू फ्लैगशिप रूट अंडर 4 रूट ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम्स और उड़ान। तो गाइस ये उड़ान की स्कीम है 78। तो इसका रीजनल एयर डेवलपमेंट स्कीम है, इसका जो इसे लॉन्च किया गया 2016 के अंदर, इन्हेंस किया गया था। ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है ना रीजनल, अपने आसपास एंड रिमोट एरियाज़ से लेकर, जो कंट्री के जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ से लेकर, जो कि जर्नी अफोर्डेबल प्रोवाइड करवाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, उसका ईज़िली बता देता हूँ। ये रिमोट एरिया जैसे दिल्ली से लेकर गाजियाबाद, दिल्ली से लेकर आपका चंडीगढ़ हो गया, देहरादून हो गया, यहाँ तक कि इसके टेक ऑफ होती थी। मगर आज की डेट में इसको अपने रीजनल एरिया में भी इसको यूज़ में लेके आ गया। जैसे कि आपका वो था हिसार, आपका हिसार और दिल्ली का डिस्टेंस काफ़ी कम है, तो वहाँ पे भी इसको यूज़ में लेके आया गया है उड़ान स्कीम को। तो इसलिए गाइस ये न्यूज़ में आ गई है उड़ान स्कीम। तो एफोर्डेबल प्राइस होगा इसका, बहुत ही सस्ता प्राइस होगा, इजीली नॉर्मल बंदा इसको जा सकता है इसमें, ठीक है ना गाइस। तो इसलिए ये न्यूज़ में रही है स्कीम, दोबारा से आ गई है, जो कि अगस्त 2022, ठीक है ना गाइस। तो इसकी जो स्कीम है, ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एक्सटेंड टू सेलेक्ट एयरलाइंस फॉर द स्टेट। तो गाइस इसमें फाइनेंस जो देगा स्टेट भी देगा, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी, और एयरपोर्ट। तो गाइस ये अफोर्डेबल प्राइस में ये आपका जो सफ़र होगा वो कंप्लीट करवा देगा। तो गाइस ये 4.0 से पहले गाइस इसका फेज़ 1, 2 और 3 भी न्यूज़ में रहे थे। तो गाइस ये आज की डेट में वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार इसको पढ़ लेना कि 128 न्यू रीजनल फिक्स्ड विंग रूट स्टार्ट किए गए थे, जिसमें 70 जो एयरपोर्ट है वो लेके आए गए थे। उसके अंदर जो इंक्लूड थे 27 जो थे करंटली वेल सर्व्ड थे मेट्रो एयरपोर्ट से। 70 में से 27 जो एयरपोर्ट, 128 में 27 जो एयरपोर्ट से सर्व करते थे, और 43 जो है रीजनल एयरपोर्ट से सर्व करते थे, ठीक है गाइस। उसके अलावा गाइस फेज़ 2 भी आया था इसका, जिसमें 325 विंग्स थे, एंड उसको जो विंग्स एंड जो हेलीकॉप्टर रूट था, जो कि अवॉइडेड करता रहा 2nd फेज़ में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। 3rd फेज़ में गाइस 235 न्यू रूट्स अवॉर्डेड किए गए इसके अंदर। तो गाइस ये वैसे ये अब इम्पोर्टेंट में नहीं है, न्यूज़ में ये 1st फेज़, 2nd फेज़, 3rd फेज़ कोई नहीं पूछने वाला। पूछेंगे तो अब ये इसलिए पूछेंगे क्योंकि गाइस इसका जो 4th रूट है उड़ान का, जो 4th आया है 4.0 आया है वेरिएंट, तो इसमें गाइस आपको फोकस करना है, इसको बढ़ाया गया है, जस्ट इसको बूस्ट किया गया है, कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया, जो कि नॉर्थ ईस्ट से इसको कनेक्ट कर दिया गया आज की डेट में, इसलिए न्यूज़ में रहेगा गाइस जो है। जैसे गुवाहाटी को आपको गुवाहाटी से ज्वाइन किया गया है, जिसको तेजपुर, रूपसी, मिशा मुलोस्पी एंड पेशकार्ड एंड शिलोंग, इसको इससे कनेक्ट किया गया है। तो इसलिए गाइस ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ में रही है, और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है गाइस, आपको इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट स्कीम है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। गाइस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गाइस, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। मुझे लगता है कि ये इस बार पेपर में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो गाइस पहले तो इसकी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा, जो कि नितिन गडकरी के द्वारा इसको फाउंडेशन, इसको स्टोन रखा गया, ठीक है गाइस। ये कंट्री की फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है,
जोगीघोपा इन आसाम में पड़ता है, जोगीघोपा इन आसाम। तो गाइज इसमें जो अमाउंट आने वाला है, जो एस्टिमेट है इसका 693 करोड़ का एस्टिमेट इस प्रोजेक्ट का, जिसकी जो कनेक्टिविटी रहेगी इस पार्क की, एक ऐसा पार्क होगा जिसकी कनेक्टिविटी रहेगी एयर से, वाटर से, रोड से एंड रेलवे से। उसके अलावा जो कार्गो है उसकी कैपेसिटी जो मिलियन टन है, मेट्रिक टन पर ईयर इतनी रहने वाली है। ओके गाइस, ये जो पार्क है ये एक्सपेक्टेड है ये बूस्ट करेगा लोकल एंड रीजनल ट्रेड को बढ़ाएगा, ठीक है ना गाइस। उसके अलावा क्रिएट करेगा 20 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी। तो गाइस इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा पार्क है जो सारी फैसिलिटीज़ को इन्वॉल्व करेगा, एयर, वाटर, रोड, रेलवे, कार्गो, और तुम्हारा जॉब भी प्रोवाइड करवाएगा 20 लाख से। तो गाइस मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क के आगे बढ़ लेते हैं इसके बारे में। ये क्या 2023 तक के कंप्लीट होने वाला है, 2023 तक के। ये रिड्यूस करेगा 10% कॉस्ट को कम कर देगा ये। किसकी? जो कि हम क्या काम करते हैं, जो कि कार्गो की, वाटर हाउस की और हाउसिंग की और कस्टम क्लियरेंस की, पार्क की एंड मेंटेनेंस सर्विसेज की, क्योंकि बहुत क्लोजली हो जाएगा। इसलिए सबसे जो होगी ना मेंटेनेंस जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको कम करने में मदद करेगा ये, ठीक है गाइस। जो गवर्नमेंट का जो प्लान है इसको 35 MMLP अक्रॉस द कंट्री के अंदर 35 कम से कम बनाने का इसका वो प्रोग्राम है। तो दिस वन इज़ द आसाम इज़ द फर्स्ट, जो पहला बनाया है वो आसाम में बनाया गया। ओके गाइस, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। सेकंड इज़ ना द नेक्स्ट इज़ हरित पाथ। जो हरित पाथ है गाइस ये भी 20 अगस्त 2020 में आई थी। NHAI इसकी मिनिस्ट्री है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि लॉन्च किया गया है हरित पाथ मोबाइल ऐप। गाइज मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हरित पाथ का जो मीनिंग है ये है कि हमारे जो रोड साइड जो पेड़ लगे होते हैं या जो लगाए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन जो है वो इस ऐप के अंदर स्टोर किया जाएगा, मतलब फीड किया जाएगा। सपोज़ आपने कोई 2 पेड़ लगाए तो वो उसका जब तक इसमें फीड नहीं किया जाएगा इस ऐप में, जब तक वो काउंट नहीं होने वाला है, ठीक है गाइस। तो गाइस मेरा तो इसका मोटिव यही है इस मिनिस्ट्री का। मगर एक और बात भी है कि एक्चुअली ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट जब प्रोजेक्ट देती है प्राइवेट कंपनी को या फिर गवर्नमेंट की खुद भी इनिशिएटिव होते हैं, तो वो जब तक के अवेलेबल नहीं होंगे, जब तक के नहीं माने जाएंगे, जब तक वो पेड़ को ना लगाया जाए और लगा के उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें फीड ना की जाए। ओके गाइस, अब मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ वन बाय वन। ये गाइस अब इसको क्या काम करना है, इसको मॉनिटर करना है लोकेशन को। तो गाइस वो ये जो हरित ऐप पाथ जो है ना, वो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, आई थिंक विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट या जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सर्च किया जाएगा, इस पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि मॉनिटर किया जाएगा, लोकेशन को देखा जाएगा, उसकी ग्रोथ को देखा जाएगा, स्पीसीज़ की डिटेल्स, उस जो स्पीसीज़ है उसकी डिटेल्स को, मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ को कि भाई उसकी मेंटेनेंस कैसे चल रही है। जैसे आपने प्लांट लगाया, पानी नहीं दे रहे हो, या फिर क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो हर 3 मंथ बाद इसको लोकेट किया जाएगा, उसके नोटिस में लेके आया जाएगा। इसका टारगेट है अचीवमेंट करना है ईच फील्ड यूनिट को एवरी प्लांट एंड अंडर ऑल द प्लांटेशन प्रोजेक्ट के अंडर में, ठीक है ना, जो प्लांटेशन प्रोजेक्ट है उसके अंडर में। ये ऑर्डर टू ट्रैक करता है ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द प्लांट्स के। ये जो इसका ऑर्डर का जो मोटिव है वो यही है कि ट्रैक करना है, वही बताया मैंने, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट या GPS या अदर थिंग, हमको इसको ट्रैक करना है, उसकी हेल्थ देखनी है प्लांट की, और उसकी फ़ोटोग्राफी लेनी है, डाटा और प्लांट का कि भाई इतने हमने जैसे 100 पेड़ लगाए, 100 पेड़ का हमारे पास डाटा अवेलेबल होना चाहिए। उसको कैप्चर करना है यूजिंग हरित पाथ शेल भी अपलोड करना है 3 मंथ, मतलब हर 3 महीने बाद हमें उसकी डिटेल्स लेनी है और उसको अपलोड करना है, ठीक है ना। NHAI ये पावर्ड करता है बाय द बिग डाटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म डाटा। ये बिग डाटा एनालिसिस का काम करता है, वही
ठीक है गाइस। तो ये जो यूनिक इनिशिएटिव है इसका पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्लांटेशन वर्क हैज़ बीन लिंक्ड विद द ग्रोथ ऑफ द प्लांटेशन। वही मैंने बताया ना कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है, उसको पेमेंट तब मिलेगी जब वो पेड़ को लगा दिया जाएगा। उसकी इन्फॉर्मेशन हरित ऐप पे, हरित पाथ जो ऐप है उस पे उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन उसको वहाँ पे चढ़ा दी जाएगी, मतलब ठीक है ना गाइस। तो उसको गाइस तब उसको पेमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं कि उसने कल लगाए और आज उसको पेमेंट मिल गई। 3 मंथ के पीरियड नोटिस के अंदर उसको चेक भी किया जाएगा, ठीक है गाइस, तब जाकर उसको पेमेंट मिलने वाली है उस कॉन्ट्रैक्टर को। तो गाइस अब आ गया 100 किसान रेल ऑफ इंडिया। ये गाइस 100 नंबर की जो किसान रेल चलाई गई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये फ्लैगशिप 100 रन ऑफ द किसान रेल, 100वीं नंबर की किसान रेल चलाई गई है, ठीक है ना। तो गाइस आप ये तो पहले भी न्यूज़ में आई थी, दिसंबर 2 की है 2020। तो इसका मोटिव ये है कि एक मोबाइल कोल्ड स्टोरेज हमें जो ट्रेन है उसमें अवेलेबल होनी चाहिए, प्रोवाइड होनी चाहिए मोबाइल कोल्ड स्टोरेज, मतलब एक एसी टाइप की एक ट्रेन होनी चाहिए जिसमें हम ट्रांसपोर्ट कर सकें पेरिफेरल फ्रूट्स फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, मिल्क हो गया और अमंग अदर, इससे अलग भी। तो गाइस ये पेरिफेरल मीनिंग क्या होता है? पेरिफेरल जो मतलब है कि जो कुछ ही टाइम के लिए यूज़ में लाई जाती है, फिर उसके बाद वो ख़राब हो जाती है। तो गाइस जैसे कि संतरा या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट, वेजिटेबल हो गए, टमाटर फूट जाते हैं अगर ज़्यादा टाइम तक के उसको ना स्टोर कर, ज़्यादा टाइम में इसको ना यूज़ में लाया जाए तो वैसे ही पेरिफेरल चीज़ों को कोल्ड स्टोरेज ट्रेन में विद हेल्प ऑफ कोल्ड स्टोरेज ट्रेन टू ट्रांसफर फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर। तो ऐसे ही है। स्टार्टिंग फ्रॉम सिंगोला इन महाराष्ट्र से स्टार्ट किया गया था, कैलकुलेट किया गया था शालीमार इन वेस्ट बंगाल, सॉरी। तो भाई महाराष्ट्र से शालीमार ट्रेन में इसको वेस्ट बंगाल में इसको ट्रांसफ़र किया गया था, जो कि डिस्टेंस है 2132 किलोमीटर, ठीक है ना। किसान रेल हैव मेड इट पॉसिबल फॉर द फार्मर टू सेल देयर क्रॉप ऑन द अदर स्टेट्स। तो वैसे यही है कि किसान को इस ट्रेन से हेल्प हो जाती है कि वो ईजिली से सेल कर सकते हैं अपनी क्रॉप को दूसरे स्टेट्स में भी, ठीक है गाइस। तो ये पेरिफेरल जो रेल जो कार्गो है, सेंटर फॉर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन अ विसिनिटी फॉर द रेलवे के द्वारा स्टार्टेड फ्रॉम देयर स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट। तो ये स्टार्ट की गई है ट्रेन गाइस। तो दिस सर्विस जो मेजर जो चैलेंज है इसमें वो इकोनॉमिक जो मेजर चैलेंज है इन द इकोनॉमिक रिलेशन का रिलेटेड टू फार्मर एंड विल बी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री सप्लाई। बिल्कुल सही बात है। मेन मोटिव इसका ये है कि वो जो फार्मर है उसकी जो इकनॉमी है उसको बिल्डअप किया जाए और उसके हिसाब से फिर जो इंडिया की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है गाइस। गाइस नेक्स्ट स्कीम है सक्षम अवेयरनेस कैंपेन। जो कैंपेन है 2021, ये पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एंड द सेकंड इज द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस टुडे लॉन्च अ मंथ लॉन्ग सक्षम कैंपेन। तो गाइस इन दोनों ने मिलकर ये सक्षम कैंपेन को लॉन्च किया था। इसका जो एम है सक्षम कैंपेन का अवेयरनेस बढ़ाना है कंज्यूमर को, किसके रिगार्डिंग? फॉसिल फ्यूल के रिगार्डिंग अवेयरनेस बढ़ाना है, हाईलाइट करना है हेल्थ की एडवर्स हेल्थ, इसका हेल्थ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इंक्रीज़ हो रहा है, कार्बन का फुटप्रिंट बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो गाइज उसके रिगार्डिंग है इसकी अवेयरनेस को बढ़ाना है, ठीक है गाइज। ये भी गाइज पहले न्यूज़ में भी रही है। तो गाइज इसको क्या काम कर, इसका जो इनिशिएटिव है रिड्यूस करना है कंजप्शन को हमें कम करना है। जो पेट्रोल डीजल या फॉसिल फ्यूल की जो चीज़ें हैं उसको कम करना है, गाड़ी को या इंडस्ट्रीज़ को। तो गाइज हमें अडॉप्ट करना है एनर्जी एफिशिएंसी मेजरमेंट करना है, ठीक है ना। और लास्ट ईयर जब ये स्कीम थी उसमें 1.48 करोड़
स्कूल चिल्ड्रंस जो है ना पार्टिसिपेट किया था नेशनल कैंपेन में। इतने स्टूडेंट 1.48 करोड़ स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था इस कैंपेन में लास्ट ईयर। ठीक है गाइज, तो द यंगेस्ट डिसमिनेट इम्पोर्टेंट मैसेज ऑफ द फॉसल कंजर्वेशन। तो ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज मिलता है फॉसल को कंजर्व करना है, उसको एनर्जी की एफिशिएंसी को बढ़ाना है एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है गाइज, ये इसका मेन मोटिव है। अब नई स्कीम है युक्ति। गाइज सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ HRD इम्पोर्टेंट है। युक्ति का इस बार 2.0 वेरिएंट वर्जन था ये, जो कि लॉजिस्टिक एक्सटेंशन ऑफ द अर्लियर विजन ऑफ युक्ति वेब पोर्टल। ये युक्ति वेब पोर्टल है गाइज। इसमें क्या करते हैं, युक्ति की फुल फॉर्म है गाइज यंग इंडिया कॉम्पैक्ट कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना होगा आपको, इम्पोर्टेंट है ये। इसमें जो पोर्टल है वो हेल्प करेगी टू एक सिस्टमेटिक असेसमेंट टेक्नोलॉजी हैवी कमर्शियली पोटेंशियली एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड, किससे रिलेटेड, कॉम्पैक्ट स्टार्टअप फॉर आवर हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। गाइज ये जो नॉलेज है, जो कैंपेन जो चलाई गई है 2.0, ये एक हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए चलाई गई है। ठीक है ना गाइज, जो कि कोविड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना होता है। ठीक है ना गाइज, उससे रिलेटेड है। डिफरेंट डायमेंशन ऐसी कि 19 चैलेंजेस हैं इन एवरी होलिस्टिक्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे में। ठीक है ना गाइज, ये MHRD एंडोर्स टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स के लिए MHRD इसको लेके आई थी पोर्टल को। टीचर एंड रिसर्चर इन HEI, टीचर एंड जो रिसर्चर हैं जो कि ये हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जो है ना HEI हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर गेटिंग अप्रोप्रिएट सपोर्ट करेंगे इसको टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ नीड, आवश्यकता टू एडवांस फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के लिए। तो गाइज ये सब इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी होंगे, उसके अलावा इसमें स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे और टीचर्स भी इन्वॉल्व होंगे। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, जो कि हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग है वो ये। ठीक है गाइज, ये नीड है सपोर्ट करे एंटरप्रेन्योरशिप को, कीप ऑन परस्यूइंग कर देते स्टार्टअप अलॉन्ग विद द एकेडमी। पढ़ना लिखना अभियान, पढ़ना लिखना अभियान गाइज ये भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना इसको भी। ये क्या काम करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है लिटरेट्स, जो गाइज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो लिटरेसी स्कीम है, ये जो हमारी जो सोसाइटी में बच्चे पढ़े लिखे होते हैं मगर फिर भी नॉलेज नहीं होती, तो ऐसे एडल्ट चाइल्ड जो गर्ल्स है या बॉयज़ है जो कि 15 से ज़्यादा साल की एज के हैं, उनको हमें लिटरेट करना है, उनको हमें पढ़ाना है, उनको हमें नॉलेज अवेयरनेस प्रोवाइड करवानी है। तो उसके रिगार्डिंग ये स्कीम है पढ़ना लिखना अभियान ऑन द ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल लिटरेसी डे पे ये लेके आई गई है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे पे, इस ओकेजन पे। ठीक है ना गाइस, तो वो ये इसका जो टारगेट है जो प्रोग्राम का इम्पैक्ट करता है फाइनेंशियल फंक्शनल लिटरेसी, जो कि न्यूमेरिकली देखा जाए तो 57 लाख नॉन लिटरेट एडल्ट जो है ना इन द कंट्री के अंदर एज ऑफ 15 एंड उससे अबव। तो गाइज इतने बंदों को हमें पढ़ाना है, ठीक है ना, इतने हैं जो अनलिटरेट हैं आज की डेट में। जो स्कीम जो प्रायोरिटी जो है ना, जो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट टू फीमेल हो गया, फीमेल लिटरेट हो गया, और उसके अलावा लेस देन 60% डिस्ट्रिक्ट विद फीमेल लिटरेट जो है ना, जो रेट है वो 60% है फीमेल्स का रेट। देखो कितने फीमेल्स जो है ना वो इस टाइम पार्टिसिपेट नहीं करती एजुकेशन के अंदर, सम प्रॉब्लम्स के कारण, फॉर फैमिली बैकग्राउंड्स और समथिंग। तो गाइज 60% जो कि लेटेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भाई नीति आयोग अंडरलाइन नीति आयोग लेके आई है इसको इस बार। तो इसमें 112 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट को इन्वॉल्व किया है, जो कि मैसिव इलिटरेसी है प्रोजेक्ट, मैसिव इलिटरेसी प्रोजेक्ट विल लॉन्च इन द ट्राइबल के अंदर। तो गाइस ये लॉन्च किया गया मैसिव इलिटरेसी की जो प्रोजेक्ट है ट्राइबल में और फॉरेस्ट्री एरिया में, और प्रिजनर जो हैं और जो स्लम है
ऐसे एरिया के अंदर जो टेक्निकली एज ए फैसिलिटी, ऐसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिनमें ये प्रॉब्लम है, जो कि ट्राइबल, फॉरेस्ट, प्रिजनर, स्लम, ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं। इनको ये पार्टिसिपेट करवाना है, वहाँ पे उनको नॉलेज गेन करवानी है। और ये जो प्रोजेक्ट का जो प्रोग्राम है वो 2030 तक के 100% कम्प्लीट करना है। इलिटरेसी को ख़त्म करना है इंडिया के अंदर से। ठीक है गाइस। स्टार प्रोजेक्ट कैंपेन जो स्ट्रेंथिंग है टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्टिंग फॉर द स्टेट। तो स्टार की जो फुल फॉर्म दी गई है, ये प्रोजेक्ट का जो एम है, एक सेकंड, इस प्रोजेक्ट का एम है स्टार प्रोजेक्ट का इम्प्रूविंग करना है ओवरऑल माइनॉरिटीज़ को, मॉनिटरिंग को इम्प्रूव करना है, मॉनिटर करना है, मेजर करना है एक्टिविटी इन इंडिया, स्कूल एजुकेशन सिस्टम को देखना है, इंटरवेंशन करना है और सिलेक्ट करना है स्टेट्स को। ठीक है ना गाइस। तो इसके लिए गाइस स्टार प्रोजेक्ट के लिए हमारे यहाँ पे इंडिया में सिक्स स्टेट्स को लेके गए हैं, जो कि इन्वॉल्व किया है, जो कि परफॉर्मेंस को चेक करने वाले हैं स्टेट की, उसके रिगार्डिंग अगर वहाँ पे प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ में स्टूडेंट अच्छे नहीं निकले, वर्किंग में, नॉलेज में, स्किल्स में, तो गाइस ये स्टार कैंपेन की हेल्प से वहाँ पे नॉलेज और अमाउंट को पार्टिसिपेट करना है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना गाइस। तो उसके लिए अभी इस टाइम पे 6 स्टेट्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड उड़ीसा, ये 6 स्टेट है। सपोर्ट करेंगे वेरियस इंटरवेंशन को और इम्प्रूव करना है इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। ठीक है ना, थ्रू द सेट ऑफ डिस्पर्स्ड लाइक इंडिकेटर के द्वारा। जो गाइस इसमें काम ये इस वैसे ये जो स्कीम है ये इम्पोर्टेंट इसलिए हुई है इस टाइम पे, इसमें अच्छा खासा अमाउंट का एलोकेशन हुआ है 5718 करोड़ का, जो कि हमारे यहाँ एजुकेशन मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर भी इसमें इन्वॉल्व है, और सबसे बड़ी बात है वर्ल्ड बैंक भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इसलिए गाइस ये स्कीम जो है ना इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। वर्ल्ड बैंक इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है, फाइनेंस का सपोर्ट करने वाला है 50 मिलियन, मतलब 500 मिलियन डॉलर, मतलब 3700 करोड़ रुपीज़। ठीक है ना। इसका जो रेस्ट कंट्रीब्यूट करेगा, जो बचा हुआ जो कंट्रीब्यूट करेगा, वो जो करेगा स्टेट की जो शेयर है वो कंट्रीब्यूट करने वाला है इसमें। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट स्कीम है। नेक्स्ट है कपिला कैंपेन। गाइस ये कपिला कैंपेन ये पहले भी न्यूज़ में रही है, जो कि इसकी फुल फॉर्म है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। तो कपिला जो कैंपेन है, कैंपेन लॉन्च की गई थी 15 अक्टूबर 2020 के अंदर बाय द यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। कब 89th जो बर्थ एनिवर्सरी थी रेजिडेंट की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की, उस दिन इसको लॉन्च किया गया था। तो लॉन्च फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी फॉर सर्टेन पैरामीटर, कुछ अवेयरनेस देने के रिगार्डिंग इसको लॉन्च किया गया था, जो कि अवेयरनेस क्रिएट करना है, अवेयरनेस रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। सेकेंड इज डेवलप करना है, क्रिएट करना है स्कोर फॉर IPR। गाइस ये IPR स्कोर डेवलप करना है। हर स्टेट का अलग अलग IPR स्कोर होता है कि भाई इसको इतना मिला, इस डिस्ट्रिक्ट को इतना, तो उसके रिगार्डिंग उसको स्कोर देना है और डेवलपमेंट का वर्क करना है। और एनेबल करना IP प्रोटेक्शन को, टू इन्वेंशन करना है, ऑर्गेनाइज करना है फॉर स्टूडेंट्स के लिए एंड फैसिलिटी फॉर हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। टूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम। गाइस ये टूलिप ये पहले भी न्यूज़ में था। गाइस ये भी इम्पोर्टेंट है, गाइस ये भी इसको भी पढ़ लेना चाहिए। टूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है द अर्बन लर्निंग प्रोग्राम है। टूलिप इज़ अ प्रोग्राम फॉर प्रोवाइड कराएगा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। ये गाइस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा
किसको, जो फ्रेश ग्रेजुएट होंगे उनको, याद रखना है, फ्रेश ग्रेजुएट जो होने वाले हैं उनके लिए है ये। एंड स्मार्ट सिटी अक्रॉस द कंट्रीज़ के अंदर, जो स्मार्ट सिटीज़ में अक्रॉस द कंट्री के अंदर सब जगह पे, ठीक है ना, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। ये टूलिप प्रोजेक्ट है, टूलिप जो प्रोग्राम है, इसको इम्प्लीमेंट थ्रू द पार्टनरशिप, किस की पार्टनरशिप में, मिनिस्ट्री ऑफ MOHUA, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर एंड MHRD के अंदर में इसको वर्किंग लेके जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। द इंटर्नशिप जो ओपन की जाएगी इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल है ये, जो कि ग्रेजुएट रहेंगे और अपर ग्रेजुएट रहेंगे। अप्लाइज फॉर 18th मंथ फ्रॉम द ग्रेजुएट, अपनी ग्रेजुएशन से 18 महीने के अंदर इसको इंटर्नशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना होगा। तो गाइज़ ये मेरी आज गवर्नमेंट स्कीम थी, काफ़ी दिनों बाद लेके आया हूँ, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो गाइज़ अगर आपको अच्छी लगी तो देख लेना और लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।